हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री क्लासेस। एंड आज हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा था, 2021 में भी पूछा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेसिकली हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स के बारे में। 2018 में यदि आप इनामदार का बुक फॉलो कर रहे होंगे, मतलब जीपेट कंपेनियन बुक, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 40 2018 वाले पेपर में देखेंगे व्हाट इज़ द हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स फॉर टोल्यूइन, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे यार कि हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, और कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बाय डेफिनेशन इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी बोलो या हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स बोलो, वो होता क्या है। तो इट इज एक्चुअली ए काउंट ऑफ हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ H2 नीड टू बी एडेड टू ए स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द कोरोस्पोंडिंग सैचुरेटेड एसाइक्लिक स्पीसीज। बोलने का मतलब क्या हुआ कि यदि तुम्हारे पास एक बेंजीन रिंग तुमको प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है, तो बेंजीन रिंग से तुमको उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बनाना है। ठीक है, सैचुरेटेड अल्केन। तो बेंजीन में कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन होता है। ठीक है, तो C6H6 उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो अब 6 कार्बन वाला सैचुरेटेड अल्केन क्या होगा? तो हेक्सेन होगा। तो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 के हिसाब से क्या हो जाएगा? C6H14। तो बेंजीन का कितना हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। और अल्केन जो तुमको बनाना है उसमें कितना हाइड्रोजन है? 14 हाइड्रोजन है। तो 14 - 6 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब इस 8 में मतलब 8 हाइड्रोजन आ रहा है, तो उसमें मॉलिक्यूल निकालना है। मॉलिक्यूल पता है ना, मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम को जोड़ के एक मॉलिक्यूल बनता है। तो इसलिए 8 को हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा? 4। ठीक है, तो इसलिए बेंजीन का जो हाइड्रोजन इंडेक्स हो जाएगा, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, 4 हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन को ना हम लोग जनरली 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक पहला तो हो गया कि स्ट्रक्चर देख के, स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है, और उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर देख के कैसे सॉल्व करना है कि स्ट्रक्चर में तुमको देखना है कि नंबर ऑफ रिंग कितना है, ठीक है, और उसमें उसके साथ पाई बॉन्ड कितना है। जैसे मान लो कि किसी स्ट्रक्चर में 4 रिंग दिया हुआ है और 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो उसका ऐड कर देंगे। 4 + 3 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो उसका हाइड्रोजन इंडेक्स क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दूसरा मेथड है फार्मूला बेस्ड। तो फार्मूला बेस्ड तब अप्लाई करना है जब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहे किसी स्ट्रक्चर का और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कन्फ्यूजन हो। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला है C-H/2 - X/2 + N/2 + 1। ठीक है, और उसका देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहे हैं। एग्जाम्पल में हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिए कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C27H46O। तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे जो फार्मूला दिया हुआ है उसमें, और उसका रिजल्ट निकालेंगे। और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का जो मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है उसको वहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद स्ट्रक्चर वाले मेथड से भी देखेंगे और देखेंगे दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो फार्मूला वाइज हम लोग देखें कि इसका HDI 5 आ रहा है। अब ये है हमारे सामने स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल का। तो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर में हम लोग जो तरीका बताए थे कि नंबर ऑफ रिंग काउंट करना है प्लस पाई बॉन्ड काउंट करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल रिंग कितना है? 4 रिंग है और 1 पाई बॉन्ड है, तो टोटल क्या हो जाएगा? 4 + 1 दैट इज़ 5। तो इस तरीके से भी आपका HDI 5 आ रहा है। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।